तो आज हम प्राणायामों की ओर बढ़ेंगे। प्राणायाम प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण प्लस आयाम, अपने प्राण पर नियंत्रण। हम जो श्वास ले रहे हैं, यह श्वास कितना आना चाहिए, कब आना चाहिए, यह हमारे नियंत्रण में नहीं। जैसे हम दौड़ते हैं तो श्वास फूलने लगते हैं। दौड़ने की बजाय कई लोग तो थोड़ा सा चल लेते हैं, फिर भी श्वास फूलने लग जाते हैं। खड़े होते ही श्वास फूलने लगते हैं। कई इतने ज़्यादा अपने शरीर को, श्वास को कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो श्वास जब हम भरते हैं तो ये पूरा जब नहीं भर पाते हैं, धीरे 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 हमारे फेफड़े के अंदर फेफड़ा छोटा होता चला जाता है। किसी में कफ जम जाता है, किसी में फैट जम जाता है, और किसी में कुछ और भी प्रॉब्लम, सूजन वगैरह आ जाती है। उस अवस्था में हमारे शरीर में श्वास जितनी आवश्यकता होती है उतना नहीं भर पाने के कारण हवा, ऑक्सीजन प्रत्येक सेल को नहीं मिलती, जिसका परिणाम ये होता है कि हम कमजोरी महसूस करते हैं, हम थका महसूस करते हैं, और फेफड़ा जल्दी बार बार ज्यादा से ज्यादा हवा लेने का प्रयास करता है। लेकिन जब आप प्राणायाम करने के बाद अपनी श्वास को अपने नियंत्रण में कर लेंगे, गहरा लंबा डीप श्वास नाभि तक भरना सीख लेंगे और फिर उसको उतना ही लंबा छोड़ना सीख लेंगे, उस अवस्था में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, न किसी ऊर्जा की कमी होगी, न कभी थकान लगेगी। ये सारा खेल इस हवा का है, 100 दवा और 1 हवा। लेकिन जब यह हवा हमारे शरीर को पूरी नहीं मिलती है, उस अवस्था में हमारा शरीर रोगी हो जाता है। तो इस हवा को कैसे हमारे शरीर में बढ़ाया जाए, जिसके माध्यम से हम ऊर्जावान अनुभव करें, थोड़ी देर जल्दी थके न, और हमेशा एक ऊर्जा के उच्च स्तर को पाए रखें। तो उसके लिए जरूरी है, सबसे पहला जो नियम है, खुली हवा, शुद्ध वातावरण, प्राकृतिक पेड़ पौधे। अप्राकृतिक पेड़ पौधों से भी हमारे शरीर में नुकसान होते हैं। तो इसलिए जिस प्रकृति में रह रहे हैं, वहाँ जो स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं वो पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा हो। और उसके साथ साथ फिर हम प्रयास करते हैं श्वास को लेने के तरीके पर, श्वास को छोड़ने के तरीके पर। तब हम देखेंगे हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर केवल 3 दिन में जितनी ऊर्जा हमें चाहिए वो पर्याप्त मिल सकता है, लेकिन एक सही विधि पूर्वक अभ्यास करें तब। तो इसके लिए प्रारंभ में सबसे पहले हमें किसी ऐसे आसन में बैठना जिसमें आप 10-15 मिनट, आधा घंटा बड़े आराम से बैठ सको, जहाँ खींचाव, तनाव, दबाव न लगे। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, या कुछ भी नहीं हो तो कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन हमें धीरे धीरे संपूर्ण लाभ के लिए सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में जाना ही पड़ेगा, तभी प्राणायामों का पूरा लाभ मिलेगा। सबसे अच्छा प्राणायाम जो बताया गया है वो सिद्धासन। सिद्धासन में जब हम बैठ जाते हैं, कमर गर्दन सीधा करके, और फिर इसके बाद गहरा लंबा श्वास पूरा भरते हैं, छोड़ें, अब आप जांच करें आपका श्वास कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो उस श्वास को पहले जांच करें, आज पहले दिन कितना आ रहा है। जैसे आज प्राणायाम प्रारंभ कर रहे हैं उस समय, तो मैंने देखा है ज्यादातर लोगों में श्वास भरते हैं,
बस खुश, इतना ही बोल पाते हैं, इतना ही श्वास अंदर रोक पाने की क्षमता है। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना है इसको 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक ले जाने का। जैसे पूरा भरना है इस प्रकार से लंबा ओम बोलने का प्रयास करना। शुरुआत में जितनी आपकी क्षमता है उतना बोलें। जैसे हम इस प्रकार से ओम को बोलते हैं तो मूलाधार से लेकर सारे चक्र एक्टिव होना प्रारंभ होते हैं और पूरा अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास भरना, और धीरे धीरे छोड़ना। इस अभ्यास को जारी रखें निरंतर। केवल ऐसे बैठ के धीरे धीरे श्वास भरना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना। आप 5 मिनट नियमित रूप से कर लेते हैं तो भी धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत कुछ सुधार प्रारंभ कर देगा। तो ये श्वास को भरना और छोड़ना, श्वास को ज़्यादा से ज़्यादा भीतर उपयोग करें और फिर अंदर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा खाली करना, फेफड़े को पूरा सिकोड़ना। धीरे धीरे भरना, धीरे धीरे छोड़ना। फास्ट नहीं, जल्दी जल्दी नहीं। शुरुआत में जल्दी होगा क्योंकि हमारी आदत है उथला श्वास लेने की। थोड़ी देर में हाफ जाएंगे, शायद ही ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा 1-2 मिनट में ही वो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो शरीर स्वतः, शरीर के अंदर एक हीलिंग सिस्टम जो अपने आप आपके शरीर को वापस ठीक करना प्रारंभ कर देता, उसको एक्टिव करने की जरूरत है। वो एक्टिव करने के लिए आपको एक बार उस कार्य को प्रारंभ करना ही पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम करते हैं, जैसे हमने श्वास को लेना और छोड़ना समझा। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम। सबसे अच्छा प्राणायाम है। प्रारंभ में आप धीरे धीरे करें, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, पूरी सजगता पूर्वक मन को अपने श्वास पर केंद्रित करते हुए सबसे पहले राइट हैंड को ऊपर उठावें, पहली अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाएं, दूसरे को भी लगाएं। उसके बाद लास्ट वाली 2 अंगुलियां बचती है और फिर राइट नासिका की तरफ यानी कि दाईं ओर अंगूठा लगावें, पूरा लेफ्ट से श्वास अंदर भर लें, फिर लास्ट वाली अनामिका अंगुलियों से ये लेफ्ट को बंद करें और राइट से पूरा बाहर। बाहर छोड़ने के बाद वापस धीरे धीरे भरें। भरने के बाद बंद करें, फिर दूसरी तरफ से छोड़ें। छोड़ने के बाद वापस धीरे धीरे भरें। जैसे ही पूरा भर जाए, बाई नासिका को बंद करके दाईं से अंगूठा हटाते हुए पूरा सांस धीरे धीरे बाहर। फिर वापस भरें। भर के बंद करें, दूसरी तरफ से छोड़ते हुए धीरे धीरे छोड़ें अपने नियंत्रण में। फिर वापस भरें। भरने के बाद बंद करना, दूसरी तरफ से छोड़ना।
जब हम इस प्रकार से प्रारंभ अवस्था में करते हैं तो हम श्वास जल्दी जल्दी फूलना प्रारंभ हो जाते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद थोड़ी देर सामान्य अवस्था में बैठे रहें, सहज होए। जैसे ही श्वास सामान्य हो उस समय फिर वापस प्रारंभ करें। ऐसे धीरे धीरे शुरुआत में 5-7 आवृत्ति करें, फिर इन आवृत्ति को बढ़ाते जाएं, आधे घंटे तक ले जाएं अपनी क्षमता और समय के अनुसार। जब हम किसी आसन में बैठते हैं, जैसे अभी सिद्धासन में बैठे हैं, तो इस समय हमारे शरीर में स्वतः ही श्वास पूरा आना और स्वतः ही फेफड़ा पूरा खाली होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन शुरुआत में हम आसनों में नहीं बैठ पाते हैं, तो आप जिस आसन में सहजतापूर्वक बैठे उसी आसन में करें, लेकिन धीरे धीरे सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन की तरफ हमें आगे बढ़ने का भी प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से अभी हमने ये अनुलोम विलोम का अभ्यास किया। ये अनुलोम विलोम हमारे सिर के दर्द, शरीर के सभी प्रकार के दर्दों में, भारीपन में, अकड़न में, जकड़न में और मोटापे में बहुत लाभकारी है। लगभग सभी प्रकार की बीमारियों में ये लाभ करता है, क्योंकि हर शरीर की जो भी डिस्कम्फर्ट है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर पर्याप्त रूप से पोषण, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, जिसके कारण वहाँ समस्या है। यहाँ तक कि कैंसर रोगों में भी जब हम पूरी श्वास को प्रत्येक सेल तक पहुँचाने में अगर कामयाब होते हैं, तो कैंसर भी वहाँ से धीरे धीरे साफ होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हमें नियमित रूप से इनके अभ्यास करते रहना चाहिए और इसके करने के अद्भुत असंख्य लाभ है, जिसको गिनाए नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए अपने दैनिक जीवन में सिर्फ 5 मिनट के लिए प्राणायामों को समय निकालें। लंबा श्वास और अनुलोम विलोम बहुत सामान्य है, इसलिए इसको नियमित करना चाहिए। ओम।